एक जंगल में एक शेरनी हुआ करती थी जो अपने आप को एक सुंदर औरत के रूप में बदल लेती थी, मानो कि वो काफ़ी खूबसूरत औरत हो। लेकिन उसके पास कुछ विपत्तियों का बोझ हुआ करता था, जिससे सोच सोच कर वह बहुत रोती और अपने आप में बड़बड़ाने लगी। वह बोल रही थी, अपने आप से, हे भगवान, आपने मुझे या तो इंसान बनाया होता या तो शेरनी ही बनाया होता। मुझे तो किस धर्म संकट में डाल दे हे भगवान, तूने किस धर्म संकट में डाल दिया है मुझे। फिर लेकिन मुझे दुख नहीं है। दुख तो इतना बस बात का है कि मेरा पति और मेरा बेटा मुझसे दूर है। तभी उसे अपने आसपास एक शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। सुनाई देने के बाद उसे लगता है कि वो किसी के ऊपर हमला करने आ रहा है। तभी वो आगे बढ़ती है और तुरंत शेरनी के रूप में आ जाती है। आने के बाद उस शेर के साथ लड़ाई होती है और उसे लड़ाई में पराजित कर देती है। आने उसको भगा देती है और अपने गुर्राहट के साथ इतना घूर घूर कर देखती है उसे कि वो शेर चुपचाप वहाँ से दुम दबाकर निकल जाता है। और वहीं खड़े खड़े वो शेरनी अपने बारे में सोचने लगती है, इससे पहले कि उसके पास एक बेटा था और अपने एक पति था, जिनमें वो काफ़ी खुश रहा करती थी। उसे अचानक ऐसा रूप मिलने के बाद वो काफ़ी दुखी होने लगी और कहीं भी जाती तो उसे उसका परिवार का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसी के चिंतन में हमेशा डूबी रहती थी। उसके पास एक अच्छाई भी थी, वो जंगल में रहा करती थी, लेकिन वहाँ पे आने वाले किसी भी इंसान को मारती नहीं थी, बल्कि उसका रक्षा करती थी। एक दिन की बात है, दो लकड़हारे उसी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, जिनके पास काफ़ी नुकीली नुकीली दो कुल्हाड़ी होती है और एक के पास दाढ़ी होता है और एक के पास वो छोटे छोटे अपने मूछें रखा होता है। वो दोनों एक पेड़ के पास पहुंचते हैं और आपस में कुछ बातें करते हैं। रुको रामू, कहाँ जा रहे हो? देखो, ये पेड़ की टहनी कितनी सुंदर है। हम दोनों इसे काट लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी लकड़ियाँ है और सूखी भी हैं। हम दोनों जंगल में लकड़ी के लिए ही तो आए हैं ना। चलो इसे ही काटते हैं। हाँ गोपी, लेकिन तुम सही कह रहे हो। चलो देखते हैं। और हम कितना जंगल में घूमेंगे? जब तक घूमेंगे तब तक हम अपने काम के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेंगे। हाँ तो फिर क्या सोच रहे हो? देर किस बात की? चलो चलते हैं काटने के लिए। हाँ गोपी भाई, चलो चलते हैं। रामू और गोपी दोनों ही लकड़ी काटने में लग जाते हैं और अपने पास एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा ले लेते हैं, जिसे काट काट कर वो छोटा करके अपने ले जाने योग्य बना रहे थे। दोनों अपने कामों में काफ़ी मस्त थे और काटे जा रहे थे। तभी उनको अचानक एक शेर का आवाज़ सुनाई दिया और वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और डर के मारे काँपने लगते हैं। बोलता है रामू, भागो गोपी भागो। गोपी बोलते हैं, हाँ रामू भागो, नहीं तो हमारी जान नहीं बचेगी। जब वे दोनों शोर मचाकर वहाँ से भागने लगे, तभी उस शेरनी का ध्यान उन पे पड़ा और उसे उस शेर पे जो उस जंगल में खतरनाक था गुस्सा आया और ये अपना रूप तुरंत शेरनी में बदल ली और उन दोनों के रक्षा के लिए उनके आगे जा कर के खड़ी हो गई। और ये लोग तो और डर गए। रामू, अब क्या होगा? इधर से भी है और उधर से भी है, लेकिन उनको क्या पता, उनको बचाने के लिए आई थी और उस शेर पे तुरंत हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद इतनी गुर्राई और उस पर इतनी गुस्सा की ये दोनों देखकर आश्चर्य रह जाते हैं और वो काला शेर वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसको वहाँ तक से दूर भगा देती है और ये दोनों आपस में बोलते हैं, रामू भाई, हमने इसे गलत समझा, लेकिन ये शेर ने तो
हमें बचा ले।